तेज तीर तलवार खनकती, शोणित रक्त उबलता था। चेतक पर असवार वीर जब बेरी देख मचलता था। कि हाथों में हथियार चमकते, आंखों में अंगार थे। एक लिंग भगवान प्रभु के हर हर लगते नारे थे। कि जाला पूंजा तोमर जैसे रणवीरों की टोली थी। महाकाल बन युद्ध में सबने खेली खून की होली थी। महाकाल बन युद्ध में सबने खेली खून की होली थी। कि हल्दी घाटी गूंज उठी जिस योद्धा की ललकार से। चेतक अश्व सवारी प्रताप राणा की हुकार से। कि ऐसे प्रबल शिरोमणि को शीश नमन हम करते हैं। मेवाड़ मुकुट राणा प्रताप को शत वंदन करते हैं। मेवाड़ मुकुट राणा प्रताप को शत वंदन करते हैं। प्रमोद जी सनाटी की लिखी इस कविता को ये बड़े खूबसूरत स्वर दिए हैं गौरव पालीवाल ने। और ये जो कविताएं हैं, कहानियां हैं, सोशल मीडिया की तमाम हलचल है और प्रताप से जुड़े हुए तस्वीरों की एक लंबी श्रृंखला जो आज हमने देखी, जिसमें हर आम और ख़ास अपनी जगह बनाते दिखा। यकीन मानिए ये पूरी जद्दोजहद, ये पूरा परिदृश्य ये बताने के लिए काफ़ी है कि मेवाड़ के महाराणा, स्वाभिमान के श्रेष्ठतम प्रतीक महाराणा प्रताप यहाँ हर बच्चे बच्चे के दिल में बसते हैं। हो सकता है राजनीतिक रूप से कई बार अनेक नफ़ा नुकसान देखे जाते हो, मगर यहाँ के लोग बताते हैं कि धरातल पर कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है, कोई सामाजिक दूरी नहीं है, कोई जातिगत मनमुटाव नहीं है। यहाँ सिर्फ एक नाम है, महाराणा प्रताप। तो आज के दिन जिले भर से ऐसे तमाम दृश्य आए जिन्होंने दिखाया कि हम अपने कीका से आज भी बड़ा ही स्नेह करते हैं, आज भी उसी तरह से जुड़े हुए हैं। दृश्य आए खमनोर क्षेत्र से, जहाँ पर सूर्योदय के साथ ही हल्दीघाटी प्रेस क्लब, उनके साथ हल्दीघाटी पर्यटन समिति, ग्राम पंचायत और उनके प्रतिनिधियों ने रक्तलय में जाकर शहीदों की जो छतरियाँ बनी हुई हैं वहाँ पुष्पांजलि अर्पित की। उसी के साथ मचिन की जो दुर्गम पहाड़ियाँ हैं वहाँ से भी जो दृश्य आए कि वहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं वहाँ जाकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसी के साथ खमनोर जो बस स्टैंड है वहाँ पर महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा है वहाँ जाकर महाराणा प्रताप को स्मरण किया गया। इसी के साथ एक जो लंबी फहरिस्त चली, छापली से दृश्य आए जिसमें भीम विधायक सुदर्शन सिंह जी दिखे और वहाँ पर जो महाराणा प्रताप युद्ध स्मारक स्थली है, वहीं एक जो उदयपुर महादेव मंदिर है वहाँ पर विधायक साहब पहुँचे। उनके साथ छापली के रोशन सिंह जी और इनके साथ तमाम युवा जुड़े और उन्होंने प्रताप को श्रद्धासुमन अर्पित किए। और इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण नाम होता है मैराथन ऑफ मेवाड़। दिवेर में अनेक कार्यक्रम हुए। भीम के पूर्व विधायक हरि सिंह जी रावत उन कार्यक्रमों का हिस्सा बने। उसी प्रकार से जो उदयपुर प्रताप स्मारक स्थली है, प्रताप गौरव केंद्र, वहाँ पर जो कार्यक्रम हुए उन कार्यक्रमों में राजसमंद विधायक दीप्ति जी माहेश्वरी वो वहाँ सम्मिलित हुई और उन्होंने वहाँ महाराणा प्रताप को याद करते हुए कहा कि उनका जो त्याग और बलिदान है वो राष्ट्रभक्तों में शौर्य और ऊर्जा का संचार कर देता है। इसी के साथ जिला मुख्यालय पर भी ये एक जो प्रतिमा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ सुबह शहर के गणमान्य लोग आए और हालांकि इस फ्रेम में अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ अक्षर धुंधले हो गए हैं, मगर यकीन मानिए महाराणा प्रताप की यादें, महाराणा प्रताप का जो शौर्य, त्याग, स्वाभिमान वो उसी प्रकार से अजर अमर है हमारे दिलों में। यहाँ जो कार्यक्रम हुआ उसमें राजसमंद नगर परिषद सभापति अशोक जी टाक, उनके साथ पार्षद हेमंत जी रजक, साथ ही इस कार्यक्रम के संयोजक अनिल जी खंडेलवाल, भाजपा महामंत्री सुनील जी जोशी, भाजपा मंत्री महेंद्र सिंह जी खरंडिया, उनके साथ शैलेश जी चोरडिया,
भगवती लाल जी पालीवाल, विक्रम सिंह जी भाटी, इनके सहित तमाम लोग यहाँ जुटे। उन्होंने यहाँ पुष्पार्पण किया, महाराणा प्रताप को याद किया और उसके साथ एक विषय पर चर्चा हुई थोड़ी सी कि जिला मुख्यालय पर महाराणा प्रताप की एक अश्वारूढ़ प्रतिमा का मांग लंबे समय से चल रही है। उसको लेकर चर्चा हुई कि अब उस मांग को पूरा करने का समय आ गया है, अब उसको ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। राजसमंद सभापति यहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी ये विश्वास दिलाया कि जल्द से जल्द एक उपयुक्त स्थान का चयन करके इस क्या कहते हैं राजसमंद के जो ये सपना है, इस सपने को पूरा किया जाएगा। और सभी ने एक बड़ी अच्छी उम्मीद जताई कि यथासंभव अगला जो कार्यक्रम हो अगले वर्ष का प्रताप जयंती का, हम उसी स्थान पर करें। राजसमंद सांसद दिया कुमारी जी भी इन आयोजनों में एक हिस्सा थी। वो आज जयपुर में उन्होंने महाराणा प्रताप की एक अश्वारूढ़ प्रतिमा जो कि अयोध्या भेजी जा रही है, अष्टधातु की ये प्रतिमा है, उस पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि ये बड़े गौरव का विषय है कि आज महाराणा प्रताप जयंती भी है और इसी के साथ ये प्रतिमा अयोध्या भेजी जा रही है, वहाँ ये स्थापित होगी, तो यकीनन बड़ी खुशी और एक गर्व का विषय है। और मैं आपको बता दूं कि जयपुर के जो मूर्तिकार हैं महावीर भारती, उनके द्वारा ये मूर्ति निर्मित है। लगभग 12.5 फीट की ये मूर्ति है और इसको अयोध्या में स्थापित किया जाएगा। तो ये तमाम ऐसे कार्यक्रम थे, ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जिसमें राजनीतिक, सामाजिक तमाम दूरियों से इतर सभी अपने प्रिय प्रताप से जुड़े। और इसीलिए हमें लगता है कई बार कि ये प्रेरक पुरुष, ये प्रेरक व्यक्तित्व, इनकी आज पुनः ज़रूरत है। अगर 4 पंक्तियों के माध्यम से अगर मैं आपको कह सकूं, जो मैं चाहता हूं कि प्रताप अगर हो सके तो पुनः एक बार लौट कर आए। फिर से तुमको एक बार वो घास की रोटी खाना होगा, पकड़ कमान चेतक की फिर नाले के पार लगाना होगा। मातृभूमि की मांग तुम्ही हो, सकल धरा की चाह तुम्ही हो। राष्ट्र करे आह्वान आपका, प्रताप पुनः तुम्हें आना होगा, प्रताप पुनः तुम्हें आना होगा। खबरों की शुरुआत कोरोना के आंकड़ों से। एक पॉजिटिव, आज भी एक पॉजिटिव है, कल भी एक पॉजिटिव आए थे, आज भी एक पॉजिटिव है। 75 कुल सैंपल थे जिनमें से ये एक पॉजिटिव आए हैं। डेथ 0 है और रिकवरी 5। कुल अब जो एक्टिव राजसमंद बचे हैं वो 51। अच्छा चल रहा है, यही ऐसे ही चलता रहे। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी आज टीकाकरण काफ़ी जगह हुआ और जो 18 से 44 वाला टीकाकरण हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है। लंबी लाइनें दिख रही है जहां चाहते हैं युवा सभी इस टीकाकरण अभियान से जुड़े। गलवा स्वास्थ्य केंद्र पर इस टीकाकरण का जायजा लेने आज पहुंची राजसमंद जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट। उन्होंने वहां सारी व्यवस्थाएं देखी, साथ ही दिशा निर्देश दिए कि वैक्सीनेशन में जो भीड़ आ रही है उसमें कोरोना नियम, सोशल डिस्टेंसिंग, इन चीज़ों का पालना हो और साथ ही कोशिश की जाए कि 100% टीकाकरण की तरफ हम आगे बढ़े। इस वक्त उनके साथ जो चिकित्सा प्रभारी खोलिया जी थे, राजकुमार जी खोलिया, और उनके साथ जिला प्रमुख प्रतिनिधि माधव जी जाट, वो भी उस वक्त मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने वहाँ विश्वास दिलाया कि अगर हॉस्पिटल में किसी प्रकार की आवश्यकता रहेगी तो राज्य सरकार या फिर स्थानीय सहयोग के माध्यम से उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। एक खबर जो हम लगातार उठा रहे हैं वो है जो राजसमंद झील में मछलियाँ पकड़ी जा रही है, तो उसको लेकर आज भी सक्रियता दिखी। जहां 1-2 दिन पहले जेसी ग्रुप पूरा डटा हुआ था, आज पुनः राजसमंद सभापति, उनके साथ राजसमंद पार्षद हेमंत जी रजक, प्रमोद जी, ये लोग भी आज पुनः सेवाली की तरफ उस किनारे पर पहुँचे। जब वहाँ गए तो उन्होंने पहले तो वो जो नाव नगर परिषद के माध्यम से एक जो निगरानी के लिए घूम रही है उसका जायज़ा लिया और उसके साथ ही वहाँ उनको एक पुरानी नाव मिली जिसकी आशंका जताई जा रही है कि जो मछली मारने वाले थे वो इस्तेमाल में लेते थे।
तो उनको वहीं उसको नाव को उन्होंने जब्त किया। तो इस प्रकार से ये सक्रियता के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि ये जो पवित्र झील है जिसमें ये चीज़ें सब प्रतिबंधित है, तो उनको नियंत्रण में लाया जाए। अब आते हैं सवाल जवाब पर। कल मैंने सवाल पूछा था, थोड़ा हल्का फुल्का सवाल था कि जो कोरोना काल और लॉकडाउन, इसके ऊपर ऐसे 3 गाने आपको भेजने थे जो गाने सेट होते हो। हालांकि सवाल थोड़ा सा क्योंकि अलग था, 2 लोगों के जवाब ऐसे थे जो इसके आसपास थे, और बड़ा ही अजीब संयोग है कि दोनों ही पिता पुत्र हैं, खलील जी डायर और इमरान जी डायर। इमरान डायर ने 3 गाने भेजे कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, मुसाफिर हूँ यारो मुझे चलते जाना, और एक गाना कि अंदर से कोई बाहर न जा सके। हालांकि कोरोना काल में 2 गाने तो हम मान सकते हैं, मगर ये मुसाफिर हूँ यारो मुझे चलते जाना, ये मुझे लगा कि सेट नहीं होता है, क्योंकि इस वक्त कहीं नहीं जाना था, लॉकडाउन में घर में रहना था। तो आज के विजेता होते हैं खलील जी डायर, जिन्होंने जो 3 गाने भेजे ना, वो कुछ इस प्रकार से है कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। सच में सबको यही लग रहा था। एक ये भेजा कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। बिल्कुल वाजिब था, लोगों को पता ही नहीं चल रहा था हम लोगों को क्या करें इन हालातों में। और एक था कि पल 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 कैसे कटेगा हर पल। तो वास्तव में पल बड़ी मुश्किल से कट रहे थे। तो आज के हमारे विजेता होते हैं खलील जी डायर, और ये भी तीसरी बार विजेता बने हैं, और तीसरी बार विजेता काफ़ी लोग बन चुके हैं। तो मैंने जो कल घोषणा की थी, मैं पुनः बता दूं आपको कि इस महीने के अंत में जो सर्वाधिक बार विजेता बनेगा उसको राजसमंद एक्सप्रेस की तरफ से एक अच्छा सा गिफ्ट दिया जाएगा। अब मैं आज के सवाल पर आऊँ उससे पहले मैं एक जानकारी दे दूँ, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले पर्यावरण दिवस गया था, हमने काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ जुटे, और एक जानकारी हमारे पास आई थी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो विगत 15-16 वर्षों से अपनी जेब से पैसे लगाकर सतत रूप से वृक्षारोपण कर रहा है। और आप यकीन मानिए तकरीबन 150 बीघा का एक क्षेत्र, जिसमें 2 बड़ी बड़ी मुश्किल पहाड़ियाँ, उनको उन्होंने पेड़ों से पाट दिया, चारों तरफ हरियाली कर दी। तो बड़े गर्व का विषय है कि हमारे राजसमंद में, क्योंकि राजसमंद पहले ही पर्यावरण के लेकर बड़ी अच्छी एक पहचान बना चुका है पीपलांतरी के माध्यम से, तो अब उसी कड़ी में ये एक नाम जुड़े। हम चाहते हैं कि वो नाम भी आप तक पहुँचे। तो वो एपिसोड कल सुबह 8 बजे आएगा, उसको ज़रूर देखें। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल भी थोड़ा हल्का फुल्का ही लेते हैं। आज का सवाल ये है, सवाल भेजा है नारायण सिंह जी राव ने, और वो ये पूछते हैं कि 2019 में जो ये प्रतियोगिता होती है महिलाओं की, जो सुंदरता से रिलेटेड जो ये प्रतियोगिता होती है, या ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, उसमें 2019 की मिस इंडिया और 2019 की ही मिसेज इंडिया यूनिवर्स, इन दोनों का राजसमंद से जुड़ा हुआ है। तब आपको बताना है कि इनका जुड़ाव राजसमंद के कौन से गांव से है और इन दोनों के नाम क्या है। थोड़ा हल्का सा आपको सर्च करना पड़ेगा, मगर करिए और बताइए कि 2019 की मिस इंडिया और 2019 की मिसेज इंडिया यूनिवर्स, ये दोनों जो राजसमंद से थे, तो वो कौन से गांव से, राजसमंद के कौन से गांव से संबंध रखते हैं और उनका नाम क्या है। खबरों से जुड़े रहें, चैनल देखते रहें। धन्यवाद।